नमस्कार। चाइना जो कि बहुत बड़ा लेंडर है पाकिस्तान का, उस पर बात हो रही है। यानी कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने चाइना के एम्बेसडर से बोला है कि हमारा $2 बिलियन का जो हमने किश्त देनी थी उसको रोल ओवर कर दो। रोल ओवर मीन्स उसको आप बाद में ले लेना भाई, अभी फ्लड्स आई हुई है। और ये किया गया है क्यों? ये किया गया है इसलिए कि अमेरिका ने बोला था कि भाई चाइना के साथ आपके जो लोन्स हैं उन्हें उनके उसमें थोड़ा रिलीफ लो ना, आपके पास तो फ्लड्स आई हुई है। चाइना कहाँ देगा या देने वाला है या दे सकता है, ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि चाइना बिल्कुल बिल्कुल सूदखोर टाइप कंट्री है। फिर भी बात करेंगे इसी पर। हमारे साथ है आलिया शाह जी, पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट के जानी मानी जर्नलिस्ट। और ऑफ कोर्स सीनियर तो हैं ही, भले ही ऐसा दिखने से ना लगे, सीनियर हैं और काफी टाइम से इस को देखती है। आलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आलिया जी, पहली चीज कि चाइना से लोन को रोल ओवर करने के लिए बोला गया है। चाइना ऐसा किसी के लिए करता नहीं, श्रीलंका के लिए तो किया ही नहीं था। तो आपको क्या उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए कर देगा? जी बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे अपने प्रोग्राम शो में इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और आपने ये कहा कि मैं सीनियर हूँ लेकिन दिखाई नहीं देती चले कोई बात नहीं। आपने ये चाहे मजाक में कहा हो लेकिन अच्छा लगा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हम इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। जनाब, बात ये कि जो आपने बात की है ना, दरअसल ये अमेरिका ने ये उठाई थी बात। और अमेरिका ने जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, उन्होंने कहा था जब बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात हुई थी कि आप ऐसा करें कि चाइना से कहें कि आपके जो कर्जे वर्जे हैं वो माफ करें ना, उनसे कहें कि वो रिलीफ दें कर्जों में। अब देखें, असल में तो होना ये चाहिए था कि चाइना उसी वक्त कोई स्टेप लेता, यानी ठीक है ना। लेकिन उसने माइंड किया इस बात को, क्योंकि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने उसमें ना सिर्फ ये बात की थी बल्कि ये भी कही थी कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर करें। आप यानी पाकिस्तान जो है वो भारत से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए, उन्होंने ये भी कहा था। तो चाइना ने इसके ऊपर ये कहा कि ये पाकिस्तान और चाइना के बीच की बात है, ये तो हमारे आपसी ताल्लुकात है, तो आप अमेरिका इसमें क्यों बोल रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका ने ये बात खुद कही थी या उसको ये बात डिस्कस डिस्कस हुई होगी, हो सकता है पहले मीटिंग्स में या इस तरीके से। और जब पाकिस्तान क्योंकि ये कह रहा है दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को और अमेरिका को भी कि भाई जो सैलाब की सिचुएशन है तो हमारे कर्जे वर्जे जो है उसमें हमें रिलीफ दिया जाए, तो हो सकता है पहले ही चाइना अमेरिका ने कहा कि आप कहें ना, चाइना से भी कहें ना। तो उन्होंने कहा कि हम कहते हैं, जरा देखते हैं। तो बहरहाल ये तो अलग बात कि उन्होंने खुद से कही या ये डिस्कशन पहले हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये सवाल उठाया गया था। उस वक्त चाइना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो फिर अब ये जो पाकिस्तान ने सवाल उठाया है तो उसको इसलिए ये कहना पड़ा है कि भाई आपसे कहलवाया तो था या कहा तो था, तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो अब हम फिर खुद कहेंगे। यानी ये कि मुंह खराब करके खुद ही कह रहे हैं लेकिन कहना पड़ा है। तो इसमें आप एक और बात भी याद रखें कि जो इस वक्त इसहाक डार वापस आए ना, तो उनके बारे में बात कही जाती है कि वो बड़े मतलब एक्सपर्ट हैं इन चीजों के। तो हम्म। मेरा ख्याल है कि ये उनकी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जो मिफ्ता इस्माइल है थे इससे पहले, उन्होंने बड़े मतलब कहा तो यही जाता है ना इस वक्त कि जी डिफॉल्ट से जो बचाया है, तो जिस वक्त वो थे उसी वक्त वो सारी सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन इसहाक डार के बारे में ये बात कही जाती है कि वो बहुत से ऐसे काम के जो नहीं हो रहे होते वो भी करवा लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की मौजूदा स्ट्रेटेजी यही है कि अब ऐसा किया जाए कि चाइना पे ये दबाव डाला जाए, ये जोर डाला जाए कि भाई ये करें हमारे लिए। तो मेरा ख्याल है कि चाइना को करना पड़ेगा, लेकिन ये अभी आने हाँ, वाले दिन बताएंगे कि चाइना की तरफ से क्या जवाब आता नहीं, चाइना की तरफ से जवाब कोई भी आए, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान को चाइना की जरूरत कहाँ थी? पैसे के लिए, दैट्स इट, डॉलर्स के लिए। उससे ऊपर कोई जरूरत मुझे नहीं दिखी। आर्म्स के लिए कह सकते हो आप, अगर आप बोलना चाहें तो। आर्म्स देने के लिए अमेरिका के आर्म्स हैं ही पाकिस्तान के पास, और उसको जहां पैसा देगा वो आर्म्स मिल सकते हैं, रशिया भी दे सकता है। लेकिन प्राइमरली पैसे के लिए चाइना को पाकिस्तान की जरूरत कहाँ है? वो पैसे से कहीं ऊपर है। एक ऐसा रूट बन रहा था जो रूट उसको स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से अगर तेल निकलता है, वो वो अगर ब्लॉक किया इंडिया ने, अमेरिका ने, सब ने मिलके, तो तेल खत्म हो सकता है या तेल की कमी पड़ सकती है इन द इवेंट ऑफ अ वॉर। और वो एक नया ऑल्टरनेटिव रूट उसने ढूंढा था, ग्वादर से बाय लैंड चाइना। वो चाइना के लिए ज्यादा जरूरी है। तो इस समय पाकिस्तान को नाराज करना चाइना के लिए मुश्किल भी है, लेकिन इतने बड़े कर्जे के साथ एक एक इंटरनेशनल कंपल्शन भी है। तो क्या आपको लगता है कि चाइना
पाकिस्तान के लिए इतना करना चाहेगा? देखिए, जैसे आपने ये जो बातें की, अगर हम ये 5-6 साल पीछे उठाकर देखें तो इसमें चाइना के साथ खबरें ही आती रही। चाइना ने इसको डिनाई किया अभी कुछ दिन पहले, लेकिन खबरें यही चलती रही कि जो ताल्लुकात हैं वो इतने बेहतर इस वक्त नहीं है। सी पैक के हवाले से भी खबरें यही आती रही। नेशनल मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया भी इस पे बात करता रहा। हमने भी कई मरतबा बात की कि जी क्या हुआ है, कि काम सुस्त हो गया है, क्यों नहीं चल पा रहा काम, इस वजह से ये सारी सिचुएशन हुई। बल्कि हमने उसके बाद ये भी देखा कि जब ये सारी खबरें चल रही थी तो फिर जनरल आसिम बाजवा जो कि सी पैक को देख रहे थे, उसको हेड कर रहे थे, उनकी तरफ से वहां पर फिर एक वो भी करवाया गया, एक ऐसी इवेंट भी हुआ जहां पर काफी बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट वहां पे गए, ताकि उसको ये पोर्ट्रे किया जाए, शो किया जाए कि नहीं, सब कुछ जो है वो ठीक है, सही चल रहा है। तो ये खबरें चलती रही हैं। तो और इसके अलावा जो दासू डैम का मामला है वो आपको पता है ना, वहां पे जो एक हुआ था सानिया, चाइनीज जिसमें मारे गए थे, तो उसके बाद फिर चाइना ने उसके ऊपर काफी नाराजगी का इजहार किया। तो ये सब चीजें चलती रही हैं। यानी ताल्लुकात इतने स्मूथ हम कह सकते हैं। वैसे तो जाहिर है कि आप जानते हैं शहद से मीठी और समंदर से गहरी तो है ही, लेकिन इस दौर में ये सब इवेंट्स हो चुके हैं। अच्छा, अब अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या जरूरत थी, तो देखिए हमारा तो कर्जों पे ही तो गुजारा होता है भाई। कर्जे ले लेके तो हम अपना सारा पूरा करते हैं। यानी ये कि बजट से लेकर, बजट को देख लें आप, जब बनता है उसमें क्या कुछ होता है। फिर जो आपने आर्म्स की बात की तो वो आप जानते हैं कि कितना बड़ा बजट होता है। और फिर इसके अलावा और सिचुएशन, और फिर इस वक्त यानी ये कि सैलाब सिर्फ ये पहली मरतबा थोड़ी आया है, इससे पहले भी आ चुका है, earthquake भी आ चुका है। ये सारी आफतें वाफतें भी हमारे ऊपर आती रहती हैं कुदरती। तो कर्जों की तो जरूरत रहती है। लेकिन जो सी पैक का मामला है उसमें भी तो आप देखें ना कि कितना बड़ा उनका अमाउंट है, और हमारी तरफ से भी कोई वो नहीं है कि हम बड़े सही वो जा रहे हो, या ये कि हमें कोई मुश्किलात दरपेश ना हो। हमें भी काफी उसके अंदर स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ रही है, यानी उसमें एक इकोनॉमी में भी और अपनी वैसे भी। तो पाकिस्तान ने अब ये कहा है, और मेरा ख्याल है कि इस पे चाइना जो है वो, उसको रिएक्शन आएगा उसका, और उसको मानना पड़ेगा। ये अलग बात है वो कहे अच्छा इतना नहीं, इतना कर लें, या वो पूरा मान ले, हाँ ठीक है जितना आप कह रहे हैं मान लेते हैं। लेकिन अगर इस वक्त चाइना इनकार करता है या ये बात नहीं मानता, तो फिर ये अ, बड़ा गलत होगा। यानी हम अपने लिए तो जाहिर है क्या ही देंगे, हम तो यही कहेंगे ना, लेकिन ताल्लुकात में मेरा ख्याल है कि फिर काफी रखना आएगा। देखते हैं अब क्या होता अपनी ओथ लेने के करीब 6 महीने बाद शहबाज शरीफ जाने वाले हैं चाइना नेक्स्ट मंथ, यानी कि नवंबर के एंड में ऐसा पता लग रहा है कि वो चाइना जाएंगे। इशाक डार उनके साथ हो सकते हैं। वहां जाकर के क्या आपको लग रहा है कि ये लोग फिर से सीपीईसी रिवाइव करने की बात करेंगे? इससे पहले भी सीपीईसी रिवाइव करने की बातें हुई हैं, लेकिन सीपीईसी रिवाइव नहीं होता दिखता, पैसा आता नहीं दिखता। 3 साल से आपके फॉर्मर मिनिस्टर ने ही पार्लियामेंट में बोला था कि 3 साल से पैसा नहीं आया है, अब भी नहीं आ रहा है। सीपीईसी को डेट प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने की बातचीत चल रही थी, कहां तक पहुंची वो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग सीपीईसी डेट प्रोजेक्ट। तो क्या सीपीईसी रिवाइव हो सकता है? पहली चीज। दूसरी चीज, जो बंद पड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या होगा? तीसरी चीज, अगर सीपीईसी टूटा, सीपीईसी बंद हुआ, तो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का क्या होगा? है। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि सी पैक को डेड डिक्लेयर नहीं किया गया, और ना ही ये बात किसी पाकिस्तान की किसी ऑफिशियल अथॉरिटी ने ये बात नहीं की। तज्जिए और वो सब तो होता रहता है ना, इनके जी काम सुस्त है, ये है, ये नपना, ये सब चलता है। लेकिन पाकिस्तान की किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी ने, ना तो इमरान खान की हुकूमत में ना मौजूदा हुकूमत में, ये नहीं कहा कि ये प्रोजेक्ट बंद हो गया है, या चाइना इसको बंद करना चाह रहा है, या पाकिस्तान इसको बंद करना चाह रहा है, या ये हो गया या वो हो गया। हाँ, जब हुकूमत जो की जो अपोजिशन होती है वो ये कहती है कि देखें काम स्लो हो गया, देखें काम सुस्त हो गया, इन्होंने ताल्लुकात कितने खराब कर दिए हैं अमेरिका के साथ। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो अपोजिशन ये कहती हुई नजर आती थी। लेकिन ये नहीं है कि बंद हो गया है, काम तो हो रहा है। हाँ, उसके ऊपर हो सकता है कि बेशी हो, उसको मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियली डिक्लेयर या कोई ऐसी बात नहीं की गई, इस वजह से हम इसको इसी तरह लेंगे। अब कुछ जहां खबरें तक आई थी, कुछ खबरें जी, आई थी कि डिसॉल्व करने वाले, सीपीईसी अथॉरिटी को डिसॉल्व करने वाले, कुछ ऐसी खबरें तो आई थी। नहीं देख, मैं आपको कह रही हूँ कि खबरें तो बहुत चलती रही हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल अथॉरिटी हुकूमत की तरफ से या स्टेट की किसी ऑफिशियल अथॉरिटी से की तरफ से ये वाली बात नहीं थी। क्योंकि अगर उस वक्त उनकी तरफ से बात की जाती फिर तो ये मामला बिल्कुल उठ जाता, फिर तो सब यही बात कर रहे होते। लेकिन इसमें यह है कि क्या, मैं नहीं समझती कि ये बंद होगा। यानी अभी कुछ दिन पहले चाइना की तरफ से स्टेटमेंट्स आई
कि जो ये बात कही जा रही थी कि अमेरिका, इमरान खान का जब दौर था तो हमारे ताल्लुकात बड़े खराब हो गए और हम सीपैक बंद करने जा रहे हैं, या ये कि हमारी जो है वो बड़ी कशीदगी पैदा हुई है। तो चाइनीज एक अथॉरिटी, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद, लेकिन उनके एक स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा उस दौर में भी सारे ताल्लुकात बिल्कुल बहुत अच्छे थे और इस दौर में भी बहुत अच्छे हैं और सीपैक चलता रहे। लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटी की तरफ से कोई ऐसी बात, सिचुएशन इस तरह मैंने कहा नहीं आई, तो इस वजह से हम इसके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन देखें, इसको बंद करने का बड़ा एक, मैं समझती हूँ कि अभी तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा आगे कि इसको कोई ऐसा सोचा जाएगा। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप कैसे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एकदम इस तरीके से बंद कर सकते हैं? नो वे। और फिर उसमें ये कि पाकिस्तान की भी तो बड़ी स्ट्रगल है ना। देखिए, पैसा तो अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान का भी तो जो है इसके अंदर स्टेक्स, वो भी तो मौजूद है। तो मेरा ख्याल है दोनों कंट्री ये नहीं चाहेंगे कि ये बंद हो। अभी जो मुश्किलात है उन पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। ये अलग बात कि ये जो हम कर्जों की बात कर रहे हैं, तो वो आपने पूछा कि क्या वहां पर जाके भी ये बात करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वहां पर जाकर भी इसहाक डार की जितनी भी उनके साथ उनकी एड्स जा रही, वो सब ये वाली बात होगी। उनके डेलीगेशन ये बात करेगा वहां पर, और चाइना को कुछ ना कुछ जो है वो लगता है कि करना पड़ेगा। ओके। और जो बंद पड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिवाइव करने का कोई चांस? पैसा तो पहले ही नहीं आ रहा है, तो रिवाइव होगा, कोई चांस है? या क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान को चाइना से? वैसे अभी आपके कुछ ऑफिशियल, सीनियर ऑफिशियल्स इस समय बीजिंग, इस समय अमेरिका में हैं। बीजिंग ये प्राइम मिनिस्टर जाएंगे ही। बातचीत चल रही है दोनों साइड से कि कहाँ से फंडिंग मिले या कहाँ से हेल्प मिले कि इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। मिफ्ता इस्माइल भी अच्छा काम करके गए थे। इशाक डार का भी हमने टेन्योर देखा नहीं है। कहा जाता है कि इशाक डार पिछले टेन्योर में अच्छा काम करके गए थे। बट स्टिल आपको ये जो पूरी कवायद है, इसमें कहीं से जो बंद पड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बिजली की बहुत कमी है, इनका रिवाइवल कहीं हो सकता है? देखिए, इस सूरत हाल में तो मुझे पाकिस्तान में, जैसे देखिए ना, जब हम ये बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और भाई आधा से ज्यादा मुल्क आपका सैलाब में डूबा हुआ है, तो आपकी कैसे चलेगा ये सब? तो ये जो हम रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, अब इससे पहले जो हमारी इकोनॉमी की हालात, अभी भी मतलब इमरान खान के दौर में भी कितनी इंडस्ट्रीज वगैरह बंद हुई, उस पर भी हम बात करते रहे। फिर उसमें जो है अब सैलाब की सिचुएशन, और फिर हमारे जो बिजली के हालात रहते हैं वो भी हमें पता है। तो जो इंडस्ट्रीज बंद हुई, या जो इस वक्त बिजनेसेस को मुश्किलात का सामना है, उसके रिवाइवल की जब हम बात करते हैं, तो वो तो अभी तो आफत जो है वो एक और आई हुई है। और इस सिचुएशन में तो आपकी जो क्रॉप्स हैं, जो सारा ये वाला सिस्टम है, और जो एग्रीकल्चर है, वो भी तबाह हुआ। किसानों पे भी जो है बहुत मुश्किल आई। तो फिर हम इंडस्ट्रीज की जो बात कर रहे हैं, तो वो सारा आप जानते हैं कि सब कुछ जो है एक दूसरे से अटैच होता है। और जब तक आप इसका कोई हल नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये कैसे होगा? तो ये बात तो अपनी जगह पर कि आप जो कह रहे हैं कि ये मुश्किल सूरत है हाल और अभी टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह सकती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि रिवाइव होगी, जो सीपैक की बात है रिवाइव, उसको भी जो आप ये कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो बंद हुए या वो हुआ है, तो ऐसा हुआ है तो उसको भी टाइम तो लगेगा। और ये तो चाइना और पाकिस्तान के दोनों मुल्कों की अथॉरिटीज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इस पे जो है वो कवर कर लेती है। लेकिन इस वक्त ज्यादा क्योंकि हम बात उसकी कर रहे हैं कर्जों की, तो मैं समझती हूँ कि देखिए, वैसे तो ये बात की जाती है ना, अगर रोहित शर्मा हम इसको देखें कि ये भी बात भी है कि देखिए, आप कर्जे लेते हैं तो आपको पता है कर्जे आपने वापस तो लेने हैं। लेकिन चाइना के जो कर्जे हैं उसकी कुछ थोड़ी सी और सिचुएशन, उसमें हम ये देखते हैं कि जब वो जो है ना, उसमें सूद दर सूद बहुत ज्यादा होता है, यानी उसमें आपको बहुत ज्यादा पे रीपे करना पड़ता है और आप फंस जाते हैं, उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है फिर। तो अब देखिए, अमेरिका ने, आपको पता है ना कि अभी कुछ दिन पहले की ये खबर है, 2 दिन पहले की खबर है कि अमेरिका की तरफ से तो कर्जे मुखर कर दिए गए, यानी उनकी जो पेमेंट है, और उसने रिलीफ दे दिया है, डेट रिलीफ। और उसमें उसने कहा कि ठीक है, हम देते हैं। अब पहल उसने कर दी है अमेरिका ने। तो पाकिस्तान अब जिस जिस कंट्री से भी कहेगा, उसको मुझे लगता है कि ये देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अब चाइना को देखती है, चाइना के जरा थोड़े कुछ और मामला होते हैं पाकिस्तान के साथ, देखते हैं क्या होता है। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत को ये पता है कि इसका जवाब जो है वो पॉजिटिव उसको किसी ना किसी तरह देना पड़ेगा, यही वजह है कि ये सवाल उठाया। राइट। थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट, यानी कि टॉपिक से बाहर जाकर के एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इमरान खान के साहब के खिलाफ आ गया है वारंट, अरेस्ट वारंट। आई थिंक बेल पे मिल गई उनको।
तो क्या उनकी वाइफ के पास जो 2 जिन थे, उन्होंने बताया नहीं था कि वारंट आने वाले हैं? ये तो आप उनसे पूछ के मुझे बता दें। नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं है उनसे, ना मैडम से ना खान साहब आपको से। याद है इमरान खान एक दिन अपने कैबिनेट तो खैर उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी थी, मीटिंग में आए अपनी जो उनके लोग थे करीबी, उसमें जो वो सारी करते हैं अपनी मीटिंग, तो उस पे उन्होंने आके ये बताया कि देखो ये जो हमारी हुकूमत खत्म हुई है ना, ये बड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि मुझे बड़ी एक रूहानी शख्सियत ने ये बताया कि जिस जगह मैं खड़ा था ना, उस जगह बहुत बड़ा एक पत्थर आ रहा था पहाड़ से, तो मुझे उस जगह से हटा दिया गया और मेरी जगह पर शहबाज शरीफ को खड़ा कर दिया गया। तो वो पत्थर जो है, जो यानी इमरान खान को लगना था आके, तो वो शहबाज शरीफ को लगा। तो उन्होंने अपनी लोगों को, अपनी पार्टी मेंबरान को, जो उनकी कैबिनेट थी हुआ करती थी, उनको ये बताया आगे कि ये बड़ा अच्छा हुआ है हुकूमत खत्म होना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उनके खिलाफ कामयाब हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि वो पत्थर जो है वो उनको लगना था। अब आप सोचें कि उनको किसने बताया होगा बात, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि थोड़े दिन के बाद हमने देखा कि हुकूमत के हालात ठीक हो गए। यानी ये तो उस वक्त वो बात करते थे ना जिस वक्त हुकूमत को अजाब आया हुआ था, अब हुकूमत जो है अब उनसे उनसे उनको ये चाहिए कि वो उस रूहानी शख्सियत के पास जाएं और उससे पूछें कि वो जो पत्थर आ रहा था वो शहबाज शरीफ को भी नहीं लगा। मुझे तो नहीं लगा, लेकिन शहबाज शरीफ को भी नहीं लगा, वो भी बच गया। बच गया, राइट। अच्छा, आपको पता है शहबाज शरीफ तो अमेरिका में बाइडेन के साथ खड़े, वो बाहों में बाहें डाल के खड़े थे, तो राइट। इमरान खान को पूछा नहीं रूहानी शख्सियत से कि ये पत्थर कहाँ है जो उनको आगे लगना था पहाड़ से। पता नहीं उस समय जिन बता गए होंगे, फिर उसके बाद कहीं चले गए घूमने, अब तक वापस लौटे नहीं, हो सकता है मे बी। ये सुन तो यही रहे हैं कि इमरान खान और उनकी वाइफ भी दोनों जिन्नों के साथ ही जेल जाने की नौबत आ रही है, देखते क्या होता है। थैंक्स अ लॉट मैम, आपको हमारे साथ ज्वाइन करने के, आलिशा साहब, और उम्मीद है साहिबा आपके साथ दोबारा जरूर डिस्कशन करेंगे एक और टॉपिक पे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।